नाज़रीन, दुबई हमेशा ऐसे ख्वाब देखता है जो दुनिया को चौंका दें। कभी बुलंद तरीन इमारतें, कभी सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, और अब एक ऐसा ख्वाब जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, बात हो रही है दुनिया के सबसे गहरे डाइविंग पूल की, जिसे आज डीप डाइव दुबई कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कितनी रुकावटें आईं? किस तरह जमीन के दबाव और पानी की ताकत ने इस मंसूबे को खतरे में डाल दिया, और कैसे दुबई ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो आज भी दुनिया को हैरान कर रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं उस हैरत अंगेज सफर की तरफ, जिसे देखने के बाद आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि दुनिया का सबसे बड़ा डाइविंग पूल भला कैसे बन सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाने के ख्वाब में किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है? बज़ाहिर तो ये एक शानदार और पुरकशिश मंसूबा लगता है, लेकिन हकीकत में ये इंजीनियरिंग की सबसे मुश्किल आजमाइशों में से एक थी। और जब ये ख्वाब दुबई ने देखा तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर जम गई। खुशामदीद है आज की इस खास वीडियो में, जहाँ नाज़रीन दुबई के हुक्मरानों की दुनिया भर में एक पहचान है कि ये लोग दुनिया को हैरान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही वजह है कि आज दुबई के पास 425 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और ये नंबर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इन्हीं ख्वाबों में से एक ख्वाब था दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाने का। ये मंसूबा दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की ख्वाहिश पर शुरू हुआ, और इसको पायत तकमील तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरिंग के माहिरीन ने वो कमाल कर दिखाया जिसे आज दुनिया एक इंजीनियरिंग का मोर्जा मानती है। शुरू में जब दुबई में 45 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई तो अचानक एक मसला सामने आ गया। खबर मिली कि पोलैंड में डीप स्पोर्ट्स के नाम से एक डाइविंग पूल खुल चुका है, जिसकी गहराई भी 45 मीटर ही है। अब अगर दुबई को दुनिया का सबसे गहरा पूल बनाना था तो लाजमी था कि इसकी गहराई को 60 मीटर तक बढ़ाया जाए। लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था, हकीकत में उतना ही ज्यादा खतरनाक था। माहिरीन ने हिसाब लगाया कि अगर गहराई को 60 मीटर तक किया गया तो ज़ेरे जमीन पानी का दबाव यानी बेयंसी फोर्स इस पूरे पूल को जमीन से ऊपर धकेल सकता है। ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे आप एक भरी हुई पानी की बोतल को किसी तालाब में डाल दें तो वो हमेशा सतह पर तैरती रहेगी। इसी तरह ये पोल भी जमीन से बाहर उठ सकता है और ये पूरा का पूरा ख्वाब टूट कर बिखर सकता है। लेकिन दुबई के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। सबसे पहले तो इस पोल के डिजाइन पर गौर किया गया। शेख हमदान चाहते थे कि इसका डिजाइन दुबई की पुरानी सकाफत को भी जाहिर करे, इसलिए फैसला हुआ कि इसको एक खुले हुए सी शेल की शक्ल दी जाए, क्योंकि दुबई की पुरानी मैशत मोती निकालने यानी पैराडाइविंग पर इन्हिसार करती थी। बाहर से ये एक ढांचे की शेल की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल चैलेंज ये था कि जमीन के नीचे 197 फीट गहरा पोल बनाया जाए। इंजीनियरिंग टीम ने जमीन में 65 फीट चौड़ी और 147 फीट गहरी एक शाफ्ट खोदी। लेकिन सिर्फ खुदाई काफी नहीं थी, बल्कि इसके इर्द गिर्द एक खास दीवार भी खड़ी की गई ताकि कभी जमीन के दबाव से न गिर जाए। इस दीवार को टेपरम वाल कहा जाता है। इस काम में 2 महीने से ज्यादा वक्त लगा और फिर शुरू हुआ असल इम्तिहान, यानी एक एक करके 5 मीटर की खुदाई। लेकिन जैसे ही 8 मीटर तक खुदाई हुई तो जेरे जमीन पानी निकलने लगा और ये पानी शाफ्ट के अंदर भरने लगा। अब पंप लगाए गए जो मुसलसल पानी को बाहर निकालते रहे और साथ साथ खुदाई भी जारी रही। ये अमल 2 साल तक जारी रहा और इसी दौरान पंप एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुए। कुल मिलाकर 45,000 टन मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले गए। बाद में दीवारों की वाटर प्रूफिंग की गई ताकि पानी दोबारा अंदर ना आ सके। इस पूरे मरहले में 3 साल लग गए और फिर जब टीम को लगा कि अब सब कुछ मुकम्मल है तो एक और मसला सामने आ गया। पोलैंड में बने डीप स्पोर्ट्स की खबर सुनकर दुबई के वली अहद ने हुक्म दिया कि गहराई को बढ़ाकर 60 मीटर तक ले जाया जाए ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई के पास रहे। लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये एक खतरनाक फैसला था, क्योंकि बेयंसी फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। इस मसले के हल के लिए एक नया आइडिया आया। फैसला हुआ कि मजीद 15 मीटर गहराई तो खोद दी जाएगी, लेकिन इस हिस्से का कतर यानी डायामीटर पहले हिस्से के मुकाबले में आधा रखा जाएगा। इससे दबाव का रकबा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ नीचे एक खास बुनियाद डाली गई जिसे अंडर ड्रीमिंग बेस कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक भारी एंकर किसी बड़े जहाज को समंदर में रोक कर रखता है। इसी तरह ये बेस पोल को जमीन के साथ जकड़ कर रखता है। इसके बाद शुरू हुआ सबसे दिलचस्प मरहला, यानी इस 60 मीटर गहरे पोल में 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी भरने का। लेकिन दुबई वाटर अथॉरिटी एक वक्त में इतना पानी फ्राहम नहीं कर सकती थी। अगर इसी रफ्तार से भरा जाता तो पोल को भरने में 3 महीने लग जाते। इसके हल के लिए 100 से ज्यादा वाटर टैंकर
वर्कर्स भी बुलाए गए ताकि स्पीड बढ़ाई जा सके। फिर भी इस पोल को भरने में 1 महीना लग गया। पानी भरने से पहले अंदर एक डूबा हुआ शहर बनाया गया, जिससे ये पोल दुनिया के दूसरे तमाम पोल से मुनफरद बन गया। जब पानी भरा गया तो नए मसाइल भी सामने आए। कुछ चीजों पर जंग लगने लगा और कुछ चीजें पानी में तैरने लगी। फिर इन चीजों के अंदर अजाफी वजन भरा गया ताकि वो नीचे रह सके। आखिरकार 2021 में इस पोल को खुसूसी मेहमानों के लिए खोला गया और 2022 में अवाम के लिए भी इसका इफ्तिताह कर दिया गया। नाज़रीन, दुबई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर ख्वाब देखने वाला बड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत इस ख्वाब को हकीकत बनने से नहीं रोक सकती। आज डीप डाइव दुबई न सिर्फ दुनिया का सबसे गहरा पोल है बल्कि एक ऐसा कारनामा है जिस पर पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी हैरान है। इस मंसूबे पर आने वाले असल खर्च दुबई हुकूमत ने आज तक खुफिया रखे हैं, क्योंकि इनके नजदीक ये महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक अनमोल सरमाया है। नाज़रीन, आपके ख्याल में दुबई का सबसे गहरा पोल बनाने के इस ख्वाब पर कितना खर्च आया होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। नाज़रीन, एक बात तो तय है, दुबई की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ख्वाब अगर बड़े हों और नीयत सच्ची हो तो दुनिया की कोई रुकावट आपकी मंजिल को नहीं रोक सकती। डीप डाइव दुबई इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो समंदर की गहराइयों को भी पीछे छोड़ सकता है। अब बारी आपकी है। हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दुनिया के सबसे गहरे पोल में डाइव लगाने की हिम्मत करेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस हैरान कुन हकीकत से आगाह हो सकें। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।